हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे और ये एक्सरसाइज नंबर हमारी 10 है। क्योंकि मैं 9 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये सिखाया था कि हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, या हम जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जो हिंदी के होते हैं उन्हें हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है हमारा, तुम खेल रहे थे। तुम खेल रहे थे यानी कि ये सेंटेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम, और तुम की अंग्रेजी होती यू। उसके साथ वॉज या वर, यहाँ पर लगाएंगे वर, क्योंकि ये हमारा क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम लगाते हैं वर। तो यू वर, उसके बाद आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। और ये कॉन्टिन्यूस का टेंस है, कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। नेक्स्ट है हमारा वह अंग्रेजी नहीं बोलता। ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम डू डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले ही, और इसके बाद आएगा डज, क्योंकि ये एक वचन है। तो ही डज नोट, ही डज नोट। इसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें बोलना, और बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। इंग्लिश, इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। मैं उर्दू सीख सकता हूँ, ओ सॉरी, मैं उर्दू लिख सकता हूँ। तो इसे हम बनाएंगे मैं की इंग्लिश होती आई, और सकता हूँ यानी कि सकता का मतलब होता है कैन, यानी कि हम इसे कैन से बनाएंगे। तो आई कैन, आई कैन। अब इसके बाद वर्ब, वर्ब लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। तो WRITE, राइट। उर्दू, URDU, उर्दू। तो आई कैन राइट उर्दू, कि मैं उर्दू लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा मैं नाश्ता कर चुका हूँ। चुकी है, ये हमारा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं की इंग्लिश होती आई, और इसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे हैव, आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट का है। तो वर्ब इसमें करना, करने की क्या इंग्लिश होती है, टेक, यानी कि खाना खाना, ये नाश्ता वगैरह लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक का। तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो आई हैव टेकन। अब बची अंग्रेजी नाश्ते की, नाश्ते की इंग्लिश क्या होती है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो आई हैव टेकन, मैं ले चुका हूँ या मैं कर चुका हूँ ब्रेकफास्ट, ये कि नाश्ता, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा राहुल टीवी देख रहा है। ये तो आपको पता होगा, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जिसमें हम इज आर एम के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो राहुल आ गया सबसे पहले यहाँ पे, राहुल एक वचन है, तो यहाँ पर आ गया इज, राहुल इज। इसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें देखना, और जब हम कोई सीरियल देखते हैं, सीरियल देखने के लिए हम देखने की अंग्रेजी वॉच लगाते हैं, वॉच। और इसमें आईएनजी, क्योंकि हमारे कॉन्टिन्यूस है। टीवी, तो राहुल इज वॉचिंग टीवी, राहुल टीवी देख रहा है। नेक्स्ट है हमारा
सोनिया खाना बना चुकी है। सोनिया सबसे पहले आ जाएगा अब सोनिया। और ये सेंटेंस है हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सोनिया के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे हैज़, क्योंकि एक वचन है सोनिया। सोनिया हैज़ खाना बना चुकी है, बनाने की इंग्लिश होती है कुक, और इसमें हम ईडी का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सोनिया हैज़ कुकड फूड, सोनिया खाना बना चुकी है। नेक्स्ट है हमारा वह बाजार जा रहा है। वह यानी कि ही, जा रहा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसमें हम इज आरएम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही इज आ जाएगा एक वचन के लिए, तो ही इज। इसके बाद वर्ब, वर्ब है जाना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, तो ही इज गोइंग हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट, मार्केट। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तुम्हें रोज घूमना चाहिए, यानी कि जब हम किसी को सलाह देते हैं तो उसके लिए हम चाहिए के लिए हम यूज करते हैं शुड का। तो यू सबसे पहले यू लगाओगे आप, टू मेक इंग्लिश यू, उसके बाद शुड, शुड यू शुड यानी कि तुम्हें चाहिए क्या, घूमना, और घूमने की अंग्रेजी होती है वॉक, डेली। तुम्हें रोज घूमना चाहिए, यू शुड वॉक डेली। नेक्स्ट है हमारा अनिल पतंग उड़ा रहा है। अनिल सबसे पहले अनिल की अंग्रेजी आ जाएगी, करता सबसे पहले अनिल, रहा है रही है यानी कि इज आर एम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अनिल के साथ हम लगाएंगे यहाँ पे इज, अनिल इज। इसके बाद उड़ाना, उड़ाना की इंग्लिश क्या होती है फ्लाई, फ्लाइंग। आईएनजी को हमें इसमें ऐड करना, क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो ही इज फ्लाइंग ए काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यदि आप तुम अपनी किताब पढ़ चुके हो, ये हैज़ वाला है जो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसमें लिखेंगे यू और उसके बाद हैज़ या हैव, तो यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, तो यू हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है इसमें पढ़ना, और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड। तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म तीनों ही हमारी रीड की रीड ही होती है। तो यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो अपनी किताब, यानी कि योर बुक, योर बुक। यू के साथ हम अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं, तो योर बुक, यू हैव रीड योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ चुके हो। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड